नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे यहाँ पे। और जितने भी क्वेश्चंस है काफी एक्सपेक्टेड हैं, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा अपनी सीरीज को अब का जब तक एग्जामिनेशन है, ठीक है। कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे। पैसे की लेन देन के मांग के संदर्भ में वर्गमूल नियम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो स्क्वायर रूट रूल दिया था एक इकोनॉमिस्ट थे, बमोल, ऑप्शन बी, ठीक है। डिटेल में चाहे तो थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सकल घरेलू बचत दर किस वर्ष में सबसे अधिक थी? इन विकल्पों में देखेंगे अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 तक भी जो सेविंग्स रेट थे 2007-8 के फाइनेंशियल ईयर में, एज अ फैक्ट इसको याद रख सकते हैं, 37.7%, ठीक। नेक्स्ट है पर्यावरण कूजनेट वक्र प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरणीय नुकसान के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसका आकार पूछा गया है। तो देखिए इसका ये इन्वर्टेड यू शेप में होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम इधर देखेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इधर पर कैपिटा इनकम। तो जैसे जैसे इसमें वृद्धि होगी तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है आदमी ऐसे बढ़ाता जाता है, फिर धीरे धीरे जो एक हमारा कह लीजिए टर्निंग पॉइंट आता है मिड में, फिर उसके बाद एनवायरमेंट इंप्रूव होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका कर्व बनता है, ठीक। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, इसको एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया था? ये आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो थोड़ा इसके बारे में अलग से पढ़िएगा। फर्स्ट ये एस्टैब्लिश हुआ है जो है नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी के रूप में 12 अप्रैल 88, है ना, ऑप्शन बी। उसके बाद इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया था जनवरी 92 में, ठीक। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो जो आप लोग ये क्रेडिट स्कोर वगैरह देखते हैं ना, या फिर क्रेडिट कार्ड के संबंध में जो चीज़ें होती हैं, तो उसी में ये संस्था एक तरीके से कार्य करती है उस चीज़ों के लिए। इसकी स्थापना की गई थी 87 में, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा एक चीज़ ये देखिएगा, पिछले वर्षों में शायद यूपीएससी ने एग्जाम में पूछा था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इंडिया में कार्यरत हैं, तो उसकी जैसे 4-5 नंबरिंग करके पूछा था कौन कौन सी होती हैं। तो थोड़ा ये लिस्टिंग एक बार देख लीजिए। सेंसस 2011 वाला ही है, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता था उस समय? तो ये था 31.16, ठीक। अभी देखिए नया सेंसस है नहीं तो पुराने आंकड़े ही पूछे जाएंगे। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में जो कथन है उसमें से सही को देखना है। तो जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, पहला कथन इसके बारे में गलत है कि राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल के द्वारा इनका पर्यवेक्षण होता है, गलत है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत उनका एक डिपार्टमेंट है, अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट करके, वो सुपरवाइज करता है। दूसरा है इक्विटी शेयर और अधिमान जारी कर सकते हैं, यानी कि जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं और इक्विटी, ये जो शेयर मार्केट वगैरह के रेफरेंस में ये इशू हो सकती है। और 1966 में संशोधन के द्वारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 वाला, उसके अंतर्गत इसको लाया गया था, तो ये वाला भी ठीक है। तो सिर्फ 2 और 3। भारत में गरीबी का आकलन इसमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इसके अंतर्गत कार्य करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो है ये डेटा जो कंपाइल करते हैं, तो इसी डेटा के बेस पे नीति आयोग का एक टास्क फोर्स जो है ये एस्टिमेट करता है। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, तो जो ये स्लेव डायनेस्टी से चीज़ें स्टार्ट हुई, जो डायनेस्टी वाला रूल फिर मुगल काल आता है, तो डायनेस्टी में देखेंगे तो ये स्टेटमेंट सूटेबल है इल्तुतमिश के लिए, ठीक। नेक्स्ट है मुस्लिम फकीरों के संस्थापक नेता कौन थे? तो इसमें ब्रिटिश शासनकाल में फ़कीर सन्यासी रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया था काफ़ी एक्टिवली मजनू शाह ने, तो इनके द्वारा ही एक प्रकार के कह लीजिए इस तरीके का समूह था, है ना। इसकी स्थापना के ये नेता थे, ऑप्शन फर्स्ट।
अब दो स्टेटमेंट हमारे पास है, कथन और कारण। बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीता। पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। सेकंड कारण है कि बाबर ने भारत में तोपों के उपयोग की शुरुआत की थी। तो बेसिकली यहाँ पे इसको इस लड़ाई में एज यही था कि इसके पास जो मॉडर्न आर्टिलरी और तोप वगैरह थी जिसका यूज इसने पानीपत के बैटल में किया, जिसका कि विपक्षी सेना के पास अभाव था, ठीक। इसी रेफरेंस में ये एक ओस्मानी मेथड होता है इसी युद्ध में जो यूज किया गया, और एक था तुलगमा, इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो दोनों ही जो है यहाँ पे सही हैं और व्याख्या है उसका। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम सही चुनेंगे। फिर से दो कथन है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, तो उनका उद्देश्य लिखा है दिल्ली में मराठा शासन की स्थापना करना था। ये गलत है, क्योंकि वो उन्होंने कभी इस तरीके से उनका एम नहीं था, बल्कि अपने जो उनका एरिया था उसको मजबूत करने की दिशा में कार्यरत रहे, और मुगलों के खिलाफ इन्होंने मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया। 17वीं सेंचुरी में देखेंगे तो मेन जो रिवोल्ट इन्होंने जैसे मुगल्स के खिलाफ, आदिल शाही वगैरह के खिलाफ जो किया, तो उससे संबंधित यही रहे। तो ये कथन हमारा ठीक है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। कुछ पेयर हैं कंस्ट्रक्शंस और उससे संबंधित शासक, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो तुगलकाबाद सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी में सैयद सुल्तानों को प्रारंभ, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में एरर है, मतलब इसको अरेंज करना है कौन पहले था कौन बाद में। तो देखिए जो सेकंड लास्ट डायनेस्टी हुई दिल्ली में, तो ये थे सैयद, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले था ये खिज्र खान, फिर जो है आपका ये मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह, फिर जो है मोहम्मद शाह फोर्थ, और लास्ट में आलम शाह, ठीक। तो पहला ही सही है, ऑप्शन है ना। दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज लिखी हैं, उसको काल क्रम में लगाना है। तो 1206 AD से लेकर के इधर पानीपत के फर्स्ट युद्ध 1526 तक 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। तो स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, फिर खिलजी, तुगलक, लोदी, सॉरी सैयद और लोदी, है ना। तो इसमें पहला ही विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली को इसमें से किस देश में जो ये मनसबदारी प्रणाली फॉलो की जाती थी उसके अनुसरण से लिया गया था। तो ये बेसिकली जो मुगल एम्पायर के ये अकबर के टाइम पीरियड में जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, तो उनके एक प्रकार के है ना रैंक से संबंधित व्यवस्था होती थी, इसको अलग से पढ़िएगा। तो ये फॉलो की जाती थी उस टाइम पे मंगोलिया में, ऑप्शन सी। किस दिल्ली के सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किया था। तुगलक डायनेस्टी में टोकन करेंसी का एक एक्सपेरिमेंट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा था। अकबर की इसमें से किस क्षेत्र की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। तो ये गुजरात कॉन्क्वेस्ट किया था इसने, ऑप्शन सी। तो फतेहपुर सीकरी जो आगरा में आप देखते हैं, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। आप एक क्वेश्चन का आंसर ये बताइए कि किस ईयर में इसको बनवाया गया, ये हमको कॉमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आईन ए अकबरी, जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है। अकबरनामा की रचना की थी किसने, अबुल फजल ने, 3 वॉल्यूम में, ठीक है। तो पहला जो है वो अकबर के पूर्वजों से संबंधित चीज़ों के बारे में है। सेकंड जो है अकबर के शासनकाल की संबंधित जो चीज़ें थी उससे है। थर्ड का नाम था आईन ए अकबरी, है ना। तो इसमें अकबर का मेनली एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया, ठीक है। तो वही चीज़ पूछी गई थी यहाँ पे, ऑप्शन डी। 2 स्टेटमेंट है। मुगल काल की संस्कृति को आमतौर पर मुगल दरबार की संस्कृति कहा जाता है, और यह जो कल्चर ये फॉलो करते थे संस्कृति, तो उस समय की जो भारतीय संस्कृति थी उसकी एक विरोधी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, विरोधी थी पर एब्सोल्यूट नहीं थी, थोड़ी बहुत तो थी, क्योंकि इसमें देखेंगे तो जो इन्फ्लुएंस था इनकी जो कोर्ट प्रैक्टिस होती थी मुगल्स की, उसमें पर्शियन और सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन जो थे वो ज़्यादा देखने को मिलते थे, ठीक है। लेटर ऑन एंड में आते आते काफ़ी सारा जो इंडियन कल्चर है थोड़ा बहुत हो गया। तो फिलहाल इसमें दोनों को सही मानेंगे और इसकी व्याख्या है ये। मुगल प्रशासन में परगना का प्रभारी कौन होता था। अभी वर्तमान में जैसे आप जो तहसील देखते हैं ना, तो उस लेवल का जो यूनिट होता था परगना कहते थे उसे। तो इसका रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता था ये शिकदार, ऑप्शन सी। अकबर के शासनकाल से संबंधित एक पुस्तक है और दरबार अकबरी, इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी। ये सब देखिए पूछी जाती हैं चीज़ें, तो प्लीज़ इसको बस नहीं भी याद हो तो रटने का प्रयास करें।
इसमें से किस मुगल शासक के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जो कि ये बैटल ऑफ पानीपत से संबंधित है 3rd से, तो इसने उस मतलब पहली बार आक्रमण कब किया, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम चल रहा था, ये 1748 के अराउंड। ऑप्शन बी। देखिए क्रोनोलॉजी में उन मुगल शासकों की जो है व्यवस्था चुननी है जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासन किया था, तो लेटर मुगल्स कहे जाते हैं ये। तो बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, फिर जहांदार शाह, फरुखशियर, रफ़ी उद दरजाद। ये थोड़ा इसकी लिस्ट चाहे तो एक बार आप देख लीजिएगा, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार क्रोनोलॉजी एज ए नाम वाइज पूछ ली जाती है। तेरह 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के शासकों का कौन सा क्रम सही है? इसमें सबसे पहले था गयासुद्दीन तुगलक और लास्ट में जो है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत में किस शासक के शासनकाल के दौरान इसकी जो सीमाएं थी वो अधिकतम हुई, सबसे ज़्यादा भौगोलिक? तो नॉर्दर्न में देखेंगे पंजाब से लेकर के नीचे साउथ में मालाबार वगैरह का जो रीजन है, मैक्सिमम एक्सटेंट पे ये शासन इसका हो गया था तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का। 26 फरवरी 2024 को सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? तो ये ध्यान रखिएगा कि पूछा यह जा सकता है कि रंगपो स्टेशन कहाँ पे है सिक्किम में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था इसे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया? 2 पार्ट में हुआ था ये, लेह लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और टोटल जो मेडल टैली में सबसे टॉप की टीम इंडियन आर्मी की, कुल 21 मेडल्स के साथ, ठीक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इनकी जो है फैसिलिटी है, और इसके फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया है? तो कोई भी न्यूज़ जो फर्स्ट जैसे फीमेल वगैरह उस पर बनती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, गीता बत्रा, ठीक। नेक्स्ट 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित ब्रिज सुदर्शन, है ना, इसका नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया था, जिसकी लंबाई कितनी है ये बताना है। तो अराउंड 2.32 किलोमीटर के आसपास ये इसकी लेंथ है, और ये जो मेन लैंड से है उसको कनेक्ट करता है ये, तो थोड़ा चाहे तो एक बार सर्च करिएगा। नेक्स्ट है 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 के मध्य भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन, जिसका कि ये 5वां एडिशन था, ठीक है, तो आयोजित हुआ था ये महाजन फील्ड रेंज में, जो भी ये इसमें है राजस्थान में, ठीक। आगरा शहर में मेट्रो सर्विसेज स्टार्ट होने से पहले ही जामा मस्जिद मेट्रो जो था उसका नाम बदला गया था, ठीक है, तो इसका नाम हो गया है मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, ठीक। वही चीज़ पूछी गई थी। हर साल दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाते हैं? तो एनजीओ एक प्रकार की संस्था होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो सोसाइटी के लिए काम करती है, मेनली उनके वेलफेयर के लिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक। तो इसके लिए एक डे मनाते हैं 27 फरवरी को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य कहाँ पर लगाई गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था इसको उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। और ये जो है मतलब टाइम कैलकुलेशन सनराइज के बेसिस पे, है ना, वैदिक टेक्नोलॉजी से करती है, तो इसको भी ध्यान रखना। ये अभी मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी शायद पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई करने वाले रोबोट, जिसका नाम है होमो सेपेटम, इसको किस संस्थान ने विकसित किया है? तो मैनुअली जो जैसे साफ करते हैं जो ये मतलब सीवेज वेस्ट वगैरह के सेप्टिक टैंक होते हैं, तो उसमें काफ़ी जानलेवा होता है वो, तो उसी को सही करने के लिए मैनुअल से जो है ये ऑटोमेटिक मशीन बेस्ड क्लीनिंग हो, आईआईटी मद्रास ने इसको एक जो है रोबोट के रूप में विकसित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 के सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की निर्धारित की है? तो जो है किसी भी बच्चे को एडमिशन अगर फर्स्ट क्लास में लेना है तो उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 6 साल की, ठीक है। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान में जो वेस्टर्न पंजाब का प्रोविंस है तो उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो इस वजह से चर्चा में रही थी। और पाकिस्तान से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन जो हैं वो यूपी पीसीएस की फेवरेट होती है, जरूर पूछ लेते हैं ये लोग, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये है मरियम नवाज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है, तो स्टोरेज है ना, इसमें है प्रोजेक्ट के करीब 40 मेगावाट से ज़्यादा का। तो ये स्टार्ट किया था इन्होंने जो है यहाँ पे राजनंदगांव है छत्तीसगढ़ में, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जिसको नाम दिया गया है जामा अल जाजैर, तो इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है ये, इसमें अल्जीरिया में, ठीक। एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि अगर ये तीसरी है तो पहली दो बड़ी जो मस्जिदें हैं वो कौन कौन सी हैं, कमेंट करिए। नेक्स्ट है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कैंपस का उद्घाटन किया था, तो ये जो है इसमें फरवरी में ही हुआ था कानपुर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ध्यान रखिएगा। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी ये थीम है नेशनल साइंस डे 2024 का, तो कब मनाया गया ये, तो ये होता है 28 फरवरी को, थीम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट का चयन किया गया था, तो इसमें से कौन एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चारों नाम है इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। शुभांशु शुक्ला है ना, ये थे, इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, पिनाकी चंद्र घोष थे फर्स्ट जब बना था लोकपाल संस्था ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है ये मार्च में अपॉइंट किए गए थे, ये आपके जो है अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं, ऑप्शन सी। लास्ट में क्वेश्चन है, 26 से 28 फरवरी 2024 तक बायो एशिया 2024 21वां संस्करण था, ये किस शहर में आयोजित हुआ, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे, A, B, C या D, ठीक है। और इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप हमारे किसी पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर जो है कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।